एक गंभीर कहानी। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में हर किसी के पास खाने को बहुत कम होता था, फिर भी कुछ लोग थे जो खुद की भूख भूलकर अपना निवाला किसी और को दे देते। एक डॉक्टर थे जिन्हें जानलेवा बीमारी हो गई थी। वो बहुत तकलीफ में रहते, हर दिन खून की उल्टी करते, लेकिन वे अपना पूरा समय पेशेंट्स की देख रेख करते रहे और आखिरी दिन तक अपना दर्द भुलाकर दूसरों की सेवा करते रहे। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, भले ही ऐसे लोग कम थे, लेकिन इन लोगों के व्यवहार से पता चलता है कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन मन की आजादी, उसके एटीट्यूड की आजादी हमेशा इंसान के हाथ में होती है। यानी आपको समझना होगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, यानी कष्ट और आपकी सोच के बीच में चंद सेकंड्स का समय होता है, जिसमें आप चुन सकते हो कि मैं चिल्लाऊंगा या फिर शांत रहकर परेशानी का सॉल्यूशन खोजूंगा। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि अगर आप केवल रिएक्ट कर रहे हो, यानी आप अपने फ्रीडम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। महान लोगों के अंदर योग्यता होती है कि वे डिसीजंस लेते हैं, एक्शन लेते हैं, फिर उन एक्शंस की जिम्मेदारी भी लेते हैं, यानी वे रिएक्ट नहीं करते। विक्टर फ्रैंकल पूछते हैं, परिस्थिति खराब है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप केवल शिकायत कर रहे हो या डिप्रेस होकर खुद की कमियां निकाल रहे हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझसे ये काम क्यों नहीं होता, या फिर उस परेशानी का उपयोग करके बेहतर इंसान बन रहे हो? कैसे? विक्टर फ्रैंकल कैद में रहकर हमेशा सोचते कि मैं आजाद होकर अपने परिवार और होने वाले बच्चे के साथ रहूंगा, लेकिन एक एक करके उनके माता पिता, भाई और गर्भवती पत्नी सब नाजी कैंप में मार दिए गए। अब जिंदा रहकर यातना सहने का क्या कारण बचा था? फ्रैंकल कई दिनों तक अवसाद में रहे। फिर फ्रैंकल कहते हैं, आपको संघर्ष से मुक्ति नहीं चाहिए, इंसान को टेंशनलेस स्टेट नहीं चाहिए, नहीं तो वो कमजोर और दुखी रहेगा, बल्कि संघर्ष के बीच उसे कोई उद्देश्य मिलना चाहिए जिसे पूरा करने के लिए वो खुद को समर्पित कर सके। ऐसा करने से इंसान उस परेशानी, उस त्रासदी से बहुत बड़ा हो जाता है। विक्टर फ्रैंकल को जल्द ही मकसद मिल गया। भारी कष्ट और त्रासदी में जीते हुए भी उन्होंने मकसद बना लिया कि मैं यहाँ रहते हुए बीमार लोगों की इलाज और सेवा करूंगा और उन्हें आराम पहुंचाऊंगा। इसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार थे। एक बार विक्टर फ्रैंकल को कैंप से जान बचाकर भागने का मौका मिला, लेकिन वो अपने पेशेंट्स को छोड़कर नहीं भागे। इस बलिदान ने, उनकी त्याग की भावना ने उन्हें और उनके जीवन को बहुत बड़ा बना दिया। युद्ध के बाद भी उन्होंने जीवन भर मानसिक रूप से लोगों की मदद की और इसी कारण से आज विक्टर फ्रैंकल को पढ़ा और सुना जाता